हेलो एवरीवन, रघु जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यह हमारा सुपर 30 क्लास का आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है। तो भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? तो ये आपके हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आपका सबसे पहले भारत रत्न से आपका सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो ये आपकी है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी आपका भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? सबसे पहले भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीवी रमन। सीवी रमन को आपका सबसे पहले भारत रत्न का सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये आपके थे वेनेगल नरसिंह राव, अर्थात इन्हें बीएन राव भी कहा जाता है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये आपके वीएन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष आपका थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और पूछा जाए कि आपका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा इसके अस्थाई अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके अस्थाई अध्यक्ष थे और अस्थाई अध्यक्ष ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। वहीं बात की जाए कि प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति इनमें सदस्यों की संख्या आपका 7 था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आपका भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? तो इन्हें आपका क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं उसे हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति इसका संबंध किसके उत्पादन से है? तो गोल क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? किस भारतीय राज्य को आपका चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है असम। असम में आपका चाय की खेती की जाती है। उसके बाद आपका है केरल में भी आपका चाय की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में भी की जाती है। छत्तीसगढ़ में आपका नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में आपका चाय की खेती नहीं की जाती है। और ध्यान रखेंगे, असम आपका चाय के उत्पादन में प्रथम राज्य है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चाय के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह आपका असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो चावल क्या है? चावल आपका खरीफ फसल है। ऑप्शन बी है गेहूं। गेहूं तो आपका ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। गेहूं क्या है? गेहूं आपका रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गेहूं खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है। रबी फसल इसका आपका उत्पादन कब से कब तक होता है? तो रबी फसल ये आपका नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल तक इसका उत्पादन किया जाता है। वहीं हम बात करें खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल को आपका बोया जाता है जून में और अक्टूबर के लास्ट तक इसकी कटाई होती है।
उसके बाद ऑप्शन सी है गन्ना। गन्ना भी आपका खरीफ फसल होता है। कपास भी आपका खरीफ फसल होता है। गेहूं क्या है? गेहूं आपका रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 52%। भारत के आपका लगभग 52% लोग अभी भी कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ, इसके लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन, इसका शुरुआत आपका विनोबा भावे ने किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भूदान आंदोलन की शुरुआत आपका विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यह आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना यह आपका मार्च 1946 में भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बिहार का शोक आपका कोसी नदी कहलाता है। ध्यान रखेंगे, असम का शोक आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग राज्य के रूप में गठित हुआ? बिहार से झारखंड कब अलग राज्य के रूप में गठित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000 को आपका बिहार से झारखंड अलग होकर एक नए राज्य के रूप में गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजभाषा क्या है? तो बिहार का राजभाषा यह आपका हिंदी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वही बात करें द्वितीयक भाषा के रूप में आपका उर्दू को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये आपके थे जयराम दास दौलत राम। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जयराम दास दौलत राम ये आपके बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आपका राजेंद्र आर्लेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल आपका होता है 65 वर्ष तक। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है कदाचार के आधार पे, तो इसके आधार पे भी हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी है असमर्थता, असमर्थ होने पे भी हटाया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से आपका कदाचार पाने पर या आपका असमर्थता होने के कारण हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा इसमें महिला सदस्यों की संख्या आपका 15 था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान यह कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान यह आपका लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को आपका लागू होता है। ध्यान रखेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति अर्थात प्रारूप समिति, इसके कौन सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद सादुल्ला, ये इसके सदस्य थे। KM मुंशी ये भी आपका प्रारूप समिति के सदस्य थे। AK अय्यर ये भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा।
हमने पीछे ही आपको बताया कि प्रारूप समिति इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका BR अम्बेडकर थे। अब 7 ये सदस्य कौन कौन थे, तो ये 7 सदस्य आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद गोपाल स्वामी आयंगर थे, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उसके बाद KM मुंशी थे, उसके बाद आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, उसके बाद आपका N माधवराव थे और TT कृष्णामाचारी थे। ये 7 आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो कार्बन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो ध्यान देंगे, द्रव्यमान संख्या, परमाणु का आपका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो कल हमने आपको बताया था द्रव्यमान संख्या यह आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 12 दिया है, और उसके बाद आपका प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है, 6 दिया है। हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो देखिएगा, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, परमाणु का द्रव्यमान आपका परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें से कोई भी 2 दिया रहेगा तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उससे क्या कहते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे आपका आइसोटोप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके का टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।